नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यून सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और हमारी जो वीडियो है आपके हमारे द्वारा जो आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में जरूर हेल्प कर रहा होगा। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। आज आपके अभी जो है आपके सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो गए हैं। आज का जो है बच्चों का पहला एग्जाम था 10th क्लास का फाइन आर्ट्स का। और अब जो है आपका मेरे ख्याल से 21 को एग्जाम है हिंदी का। और आप सब जो है इसकी बखूबी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, टोटली टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और इस चीज़ को आगे बढ़ाते की समय आज का जो टाइटल है आपको थंबनेल में देखने को मिलेगा। आज जो है अभी आपका जो रिवीजन टाइम है बेटा, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो एक मिनट रुको भाई, मैं एक बार है ना इसके अंदर इंक डाल देता हूँ। इंक खत्म हो गई है मार्कर के। चलिए, मार्कर ही लिया हमने, क्योंकि इंक तो मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहाँ रख दी। ओके, चलो भाई करते हैं आज की अपनी क्लास स्टार्ट। और हाँ, आज का जो है थंबनेल में जो आपको मिलेगा, थंबनेल में आपको देखने को मिलेगा जो आपके सैंपल पेपर हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है भाई, देखो आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़े होंगे सबके सब बच्चे। ठीक है, और ये अच्छी बात भी है कि आप अपनी पढ़ाई पे जो है अच्छा फोकस कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपना एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे ना बेटा, सेल्फ एनालिसिस कब होगा? जब आप किसी बुक के से आप सैंपल पेपर या खुद से क्वेश्चन लेकर के जब तक आप उनको सोल्व नहीं करते कि हमने कितना सीखा है, कितने हमारे अंदर कमियां हैं और उन कमियों को पूरा करने के लिए हमें कितनी और मेहनत करनी है, जब तक आप एक अच्छा स्कोर, आप एक अच्छी सक्सेस लाइफ में पा ही नहीं सकते। ठीक है, तो आज जो है मैं यहाँ पर आपका सिलेबस पे थोड़ा सा रोक करके और आपके जो है यहाँ पर जो सैंपल पेपर जो है मैं उनका रिवीजन आपको करवाने जा रहा हूँ। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, उसी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो है आपके लिए वाकई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है मैथ्स की। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, करते हैं। ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर दे रखा है। अच्छा, मैं बुक जो है यूज कर रहा हूँ टुगेदर विद की। ठीक है, जो टुगेदर विद का सैंपल पेपर है मैं उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको, तो आप सब बच्चे इसको ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और सारे के सारे क्वेश्चंस हम टैकल करेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर, यदि दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी। ठीक है भाई, आर रिटन एज, उनको लिखा जाता है। ए और बी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, एक तो ए है और एक क्या है, बी है। ये जो ए है, ए को लिखा जाता है एक्स की पावर 3 वाई, एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2 लिखा जाता है। ठीक है, और जो बी है, बी की वैल्यू जो हमारी है वो है एक्स और वाई की पावर 2 है कि 3 है, सॉरी 3 है, एक्स वाई की पावर 3 है। ठीक है, ओके। आर प्राइम नंबर है, एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, अब देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम ए और बी। तो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि जो ए और बी का एलसीएम होगा ना वो क्या होगा। देखो भाई, मैं पहले ना आपको एक कंसेप्ट से इस चीज को समझाता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए ना ये सोचो कि ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट क्या सर? एक है ना, मैं पहले आपको बताता हूँ। मान लो कि मुझे 16 का और 18 का एलसीएम निकालना है। 16 का और 18 क्या निकालना, मुझे एलसीएम निकालना है। ये दो हमारे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो 16 के जब मैं प्राइम फैक्टर करूंगा बेटा तो ये बन जाएगा 2 से 8 बन गया, 2 से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर 2 से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे में जब 18 को डिवाइड करूंगा ऐसे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, पहले कितना 9 आ जाएगा,
फर्दर इसको डिवाइड करो 3 से तो 3 से 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब सर जो 16 के प्राइम फैक्टर आए, प्राइम फैक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर मतलब समझते हो, प्राइम फैक्टर ऐसे फैक्टर है जो ओनली केवल और केवल अपने आप से और एक से डिवाइड हो, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इस नंबर के हमें जो ये नंबर है ना, ये वाला नंबर, हमने इस नंबर को ऐसे नंबर से डिवाइड किया है जो ओनली प्राइम नंबर्स है, ठीक है भाई। तो ये जो 16 है इसके फैक्टर जो हमारे आए वो आए क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 1, ठीक है भाई। और 18 जो है, 18 इसके जो फैक्टर आए वो आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो 16 और 18 का जब मुझे एलसीएम निकालना है तो इनका एलसीएम क्या आएगा, वो देखो ध्यान से। सर इनका जो एलसीएम आएगा ना, सर जो इनमें कॉमन नंबर है ना पहले तो वो बाहर निकालो। सर ये कॉमन नंबर है 2, क्या इनमें और कोई कॉमन नंबर है, नहीं है सर। तो अब जो बाकी नंबर रहेंगे वो लिखो ऐसे कैसे, सर ये 2 है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, डन, ओके सर। फिर यहाँ पर क्या बचा सर, 3 बच गया, 3 इंटू में 3 और इंटू में क्या है 1 है सर, 1 भी कॉमन है तो 1 को भी लिख दिया हमने, ठीक है, ओके सर। अगर मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकालना होता बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता, जो एक कॉमन नंबर है ना, ये कॉमन नंबर है, बस खाली कॉमन नंबर की मल्टीप्लाई करता मैं, कॉमन फैक्टर की मल्टीप्लाई करता, वो हमारा क्या रहता, एचसीएफ आ जाता। लेकिन सर यहाँ पे जो है ना, अब हमने कॉमन नंबर तो लिया ही लिया, मतलब जो एच से वो तो लिया ही लिया, बाकी जो नंबर बच गए वो भी मेरे लेने पड़े यहाँ पे। तो इसका मतलब सर ये क्या बना, सर ये बन गए हमारे 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2 और इंटू में क्या बन गया 1। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब सर हम इस ए के फैक्टर करते हैं तो फैक्टर हमारे ये आते हैं, और बी के जब फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर तो ये आते हैं। तो इसका मतलब सर जो मैक्सिमम पावर होगी क्या वही एलसीएम होगा, बिल्कुल सही बात है। हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो हमारे नंबर है x और x, ये वाले इन दोनों नंबर में से हमें जो मैक्सिमम पावर है वो देखने, वही हमारे एलसीएम बन जाए। कैसे सर, इसमें और इसमें मैक्सिमम पावर सर x की पावर 3, इसमें और इसमें मैक्सिमम पावर सर y की पावर 3, तो x की पावर 3 और y की पावर 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो भाई, यहां से अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो सर जो मैक्सिमम पावर है ना वो लिख देंगे हम यहाँ पे, एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। और एचसीएफ अगर आता है तो एचसीएफ में सर जो कम पावर है तो सर यहाँ पर इन दोनों में छोटी पावर y की पावर 2 और इनमें से सर इनमें x, तो x की y की पावर 2 x हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, और मैक्सिमम जो पावर होगी हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। नाउ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है वो और देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो भाई मैं आपको बता देता हूं, एक यहां से क्वेश्चन जो है वो ग्राफ वगैरह है, मैं उसका कंसेप्ट आपको वैसे बता देता हूं कि उसमें बताना क्या है। आपको ये बताना है कि भाई 2 लाइन दे रखी है, कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कौन सा हमारा एक टेबल होती है आपके, वो उसमें चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या कंडीशंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, पैरेलल लाइन के लिए और कोइंसिडेंट लाइन के लिए। देखो अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, पहली बात तो सर ये बनेंगे हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है भाई। अगर हमारा सर a1 अपॉन में a2 ये दोनों सर इक्वल है b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो सर इसका मतलब है ये बनेंगे हमारी पैरेलल लाइन। क्या बनेंगी, पैरेलल लाइन बनेंगी, ओके सर। अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 और इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, तो कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी। क्या बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी। अब मैं इन तीनों को आपको बताता हूं। ये हमारा मान लो कि एक ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर अगर कोई 2 लाइन ऐसे काटती है एक दूसरे को तो वो बनती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। एक ग्राफ है ये वाला, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, इन दोनों में अगर कोई लाइन ऐसी जाती है पैरेलल जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होती, वो होती है हमारी पैरेलल लाइन। और एक ग्राफ ये वाला है, इसके अंदर अगर एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन चली गई तो इसका मतलब वो है हमारी क्या, कोइंसिडेंट लाइन है। तो उसमें ये बताना था हमें, इन तीनों में से क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये बताना है, 2 इक्वेशन दी गई और अब कहता है कि इनमें से कौन सी हमारी क्या बनेगी,
आपको ये बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाली कंडीशन आपकी होनी चाहिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भाई आपको मैं बता दूं, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी इसी के ऊपर, आप वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया भी है। बाकी मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, ये शायद आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप भाई ये सारी की सारी चीजें समझ लेना ध्यान से, क्या क्या बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे। देखो, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके लिए सर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं b² - 4ac, ठीक है। और नेचर ऑफ रूट जो होते हैं ना, वो कुल मिलाकर 3 होते हैं। रूट जो होते हैं वो कुल मिलाकर कितने होते हैं? 3 होते हैं। b² - 4ac, अगर ये सर बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब हमारे कैसे रूट आएंगे सर? रियल रूट आएंगे। कैसे आएंगे? रियल रूट आएंगे। ओके सर, अगर b² - 4ac की वैल्यू बराबर है 0 के, तो इसका मतलब सर इक्वल रूट होंगे। क्या होंगे? इक्वल रूट होंगे। और अगर सर b² - 4ac की वैल्यू छोटी है अगर 0 से, तो इसका मतलब नो रियल रूट, इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट। ये 3 कंडीशन बनती है हमारी। अच्छा, एक बात और बता देता हूं मैं अगेन आपको, इन दोनों कंडीशंस में हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इन दोनों कंडीशन में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, इस वाली कंडीशन में हम सोल्व नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, क्या पूछा है? कह रहा है कि 9x² - 6x - 2 का आपको नेचर ऑफ रूट बताना है। देखो भाई, क्वेश्चन है 9x² - 6x - 2 = 0। देखो भाई, मैं आपको ना साथ के साथ कंसेप्ट भी बता रहा हूं, और ये आपका जो चैप्टर नंबर 4 का कंसेप्ट है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दी गई 9x² - 6x - 2 = 0 है। हमें इसे क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट बताना है। क्या बताना है? इसका नेचर ऑफ रूट बताना है। अब देखो यहाँ पे 9x² - 6x - 2, सर फॉर्मूला आपने बताया कि b² - 4ac होता है ना, b की वैल्यू। अच्छा, मैं एक और बताता हूँ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका जो होता है वो होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर क्या होता है? 0। x के साथ जो भी ये नंबर होगा हमारा, वो हमारा a की वैल्यू होगी, कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, ठीक है। x के साथ जो होगा वो b होगा, जिसके साथ हमारा वेरिएबल कुछ भी नहीं होगा, x y z, मतलब अचर पद जिसको बोलते, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू ऑलरेडी ज्ञात होती है, उसकी वैल्यू में निकालनी नहीं होती, तो उसको बोलते हैं हम c अचर पद। अब b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू हमारी कितनी है? माइनस का, तो माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस में 4, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, और c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2। 6 कितना होगा? 36, और यहाँ पर और ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, 4 × 36 दूनी कितना होगा? 72। अब इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो 6 और 2 8, 7 और 3 10, कितना आ गया? 108। 108 क्या है सर? 0 से बड़ा आया हमारा आंसर, तो हमारा आंसर 0 से बड़ा आया। अगर 0 से बड़ा आया तो इसका मतलब क्या आएगा? रियल रूट आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। रियल रूट हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, ओके सर, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नेचर ऑफ रूट हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये कह रहा है कि आपको रेशियो बताना है। आप चैप्टर नंबर 7 पे आ गए, इसको रफ कर दूं? कर दो सर। आपको रेशियो निकालना है, एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। चलो, तो सर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है भाई, और एक्स एक्सिस से पूछा है, पॉइंट हमें दिए गए हैं 2 and -3, 2 and -3, और ये मान लो कोई ए पॉइंट है, ये कोई ए पॉइंट है, ये हमारा कोई बी पॉइंट है। इसमें भाई हमें दिया गया है 2 -3, और ये 5 और 6 है, 5 और 6। ओके,
कहता है कि एक्स एक्सिस के द्वारा क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जा रहा है। तो एक्स एक्सिस की अगर देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जहां पर एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं ना, तो आपको करना क्या है, हमारे पास दो पॉइंट होते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, एक्स को तो एक्स ले लेंगे लेकिन वाई को क्या ले देंगे, जीरो। और अगर वाई एक्सिस की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, वाई को तो वाई लेंगे लेकिन एक्स को क्या लेंगे आप, इस वाले कंडीशन वाई एक्सिस वाले कंडीशन वाई को जीरो, फिर एक्स को जीरो लेंगे और वाई को क्या लेंगे, वाई ही लेंगे। ओके भाई, अब क्या रहा कि यहां पर कोई पॉइंट है यहां पे, ठीक है, वो जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, मतलब सर एक्स की वैल्यू एक्स और जीरो, इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, आपको इनका क्या निकालना है, रेशो निकालना है। क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो सर इसका मतलब सेक्शन फॉर्मूले वाली बात कर रहा है। अगर सर मुझे एक्स के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं तो इसका मतलब सर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में x2, m1 प्लस में m2, ये x के कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे। ठीक है भाई, ओके सर। और अगर मुझे y के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं तो सर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये वाले पॉइंट आएंगे y वाले। अब क्या हमें रेशो दिया गया, नहीं दिया गया, तो मैंने m1 और m2 ही मान लिया। हमें सर यहाँ पे रेशो नहीं दिया गया तो मैंने क्या किया, यहाँ पर m1 एंड m2 ही मान लिया इन क्वेश्चंस, इसके रेशो को। ओके चलो, अब जैसे जैसे है ना वैसे वैसे को सोल्व करें। क्या हमारे पास x की वैल्यू नहीं, तो x से हम रेशो नहीं, आप एक काम करना, चाहे आप यहाँ पर x की वैल्यू लो या y की वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, तो मैं हमारा जो, चाहे मैं इससे सोल्व करूं चाहे इससे सोल्व करूं, तो रेशियो जो रहेगा ना दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा। तो y की बात कर रहा, तो y की वैल्यू कितनी है सर, जीरो, आप यहाँ पे जीरो लिखेंगे, इक्वल्स टू में m1 मुझे पता है, नहीं पता सर, y2 मुझे पता है, हाँ सर, x1 और y1, ये सर क्या हमारा x2 है, ये y2 है। y2 y2 की वैल्यू तो सर 6 है, प्लस में m2 मुझे नहीं पता सर, y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है, अपोन में m1 प्लस में m2 नहीं पता सर, m1 प्लस में m2 हमें नहीं पता। अब ये दोनों नंबर डिवाइड में है, इस तरह क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो सर ये तो जीरो आ गया, जीरो बराबर कितना आ गया, 6m1 आ गया सर, और माइनस का 3m2 आ गया, आ गया नहीं आ गया सर, आ गया। अब इनमें से एक डिजिट को आप इधर ले आओ, मैं इसको इधर ले आता हूं, तो ये आ गया सर माइनस का 6m1 बराबर माइनस का 3m2 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब m1 यहाँ पे और इस m2 ये मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो m2 आ गया बराबर में कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में 6 आ जाएगा। एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट, आगे देखो भाई, इनको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना आ गया 6, तो वन सर आंसर आ गया हमारा 1:2 आ गया। तो इसका मतलब सर इनका जो रेशियो है ना वो क्या है, 1:2 है, ये हमारा आंसर। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ रहे कि अब मुझे x के कोऑर्डिनेट पॉइंट बताओ, ये जो x है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये तो जीरो ही रहेगा, तो फिक्स हो गया। लेकिन अब इस x की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो आप यहाँ पर m1 इस वाली वैल्यू में रेशियो रख देंगे, m1 और m2 वाला, तो आपको x के, मैं करके दिखा देता हूँ, x के कोऑर्डिनेट पॉइंट भी आपके आ जाएंगे। x बराबर है सर m1 x2 फॉर्मूला बताया, प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 सर। चलो देखो, x के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालो तो m1 की वैल्यू कितनी है सर, 1 है, इनटू में x2 की वैल्यू कितनी है सर, 5 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है सर, 2 है, गुना x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू हमारी 2 है, प्लस में 1 जमा में 2, तो x के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे 5 एकम 5 जमा 2 दूनी 4, अपोन में कितना आ जाएगा 3, 5 और 4 कितना आएगा 9, अपोन में 3, काटो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x की जो वैल्यू आएगी ना सर, कोऑर्डिनेट x का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है भाई तबीयत खराब चल रही है मेरी कई दिन से, लगातार दवाई चल रही है, तो थोड़ा सा क्या करूं भाई, सर्दी लग गई। अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और बताइए भाई, आपकी क्लास कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है सब बच्चों की। आई होप आपकी जो पढ़ाई है अच्छे तरीके से चल रही होगी, बढ़िया लेवल से। ठीक है, फोन वोन में ज्यादा अपना ध्यान ना घुसा करके और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर रहेंगे आप सब बच्चे। चलो भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि साइन थीटा जो है वो ए अपॉन में बी के बराबर है। अच्छा, कह रहा है भाई साइन थीटा जो है वो ए अपॉन में बी के बराबर है, तो आपको यहां पर कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। कोस थीटा किसके बराबर होगा? चलो भाई, सर देखो, आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में बताया था कि जो एक फॉर्मूला पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा वाला कंसेप्ट होता है। हाँ सर, ये वाली जो चीज होती है सर, ये साइन होता है। इसका मतलब सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है, बेस हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोस निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ऐसे, और हमें थीटा ये वाला एंगल मान लिया, तो ये वाला एंगल थीटा मान लिया, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है ए, और बेस है सर हमारा कितना, सॉरी हाइपोटेनस हमारा कितना? बी है सर, ये बी आ गया। इसका मतलब जब मैं बेस निकालूंगा ना बेटा, बेस ये बेस निकालूंगा, इस ट्रायंगल का बेस जब मैं निकालूंगा तो उसके लिए फॉर्मूला सर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सर हाइपोटेनस कितना है? तो आप कहेंगे सर हाइपोटेनस है बी, बी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर। सर ये तो हमारा क्या आ गया? ये आ गया सर हमारा बेस। बेस कितना आ गया सर? आप कहेंगे सर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, निकालना क्या? कोस थीटा। कोस थीटा के लिए सर फॉर्मूला क्या है, क्या रेशो है? तो आप कहेंगे सर कोस थीटा के लिए तो आपने बताया बेस अपॉन में हाइपोटेनस है ना, तो बेस हमारा कितना है सर? अभी तो निकाल ला, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस सर हमारा कितना है? बी है, तो बी लिख दिया। दैट्स आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। हो गया सोल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको उतार लेना भाई। चले, चलो अगला क्वेश्चन कैसा है वो भी देखते हैं। कई सारे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आपको इस वीडियो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो। लगभग आपके ना सभी चैप्टर इसके अंदर क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन है भाई हमारा सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए इंटू में 1 माइनस में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए। ठीक है, किसके बराबर ये बताना है, ये किसके बराबर बताना है। सेक को क्या लिख दूं सर? 1 अपॉन में कोस ए, है ना। टेन सर साइन ए अपॉन में कोस ए, हाँ सर लिख दो, इंटू में 1 माइनस में साइन ए, लिख दो सर। इन कैल्शियम लो तो सर कोस ए आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस में साइन ए आ जाएगा सर, साइन ए, और यहाँ पर इंटू में क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर 1 माइनस में साइन ए आ जाएगा। हाँ सर, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगी क्या सर? 1 प्लस में साइन ए, और इंटू में क्या बन जाएगा ये सर? 1 माइनस में साइन ए, और अपोन में क्या हो जाएगा सर? कोस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, अपोन में क्या? ये कोस ए है। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस में साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे सर कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, अपोन में क्या सर? कोस ए है। काट दूं? काट दो सर, ये कट गया, क्या बचा? कोस ए। यही हमारा आंसर है। हो गया सोल्व। हाँ, अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ये कह रहा है एक सर्कल है, एक सर्कल है भाई, ये वाला क्वेश्चन है अगला भाई, इसमें नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उतार लेना आप। ठीक है, थोड़ा स्पीड से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो है ना वीडियो ज्यादा लंबी भी ना बने, और ज्यादा जो कंसेप्ट आपके जो चैप्टर है वो क्या हो जाए? आपके रिवाइज हो जाए। ठीक है,
अच्छा सर, आपको सर्कल दिया गया है, सर्कल की सर ये रेडियस है, कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है और जो इसका एरिया, पेरीमीटर सर 2 पाई आर होता है और सर इसका एरिया सर पाई आर स्क्वायर होता है। कह रहा है कि न्यूमेरिकल बराबर है, तो इसका मतलब पाई से तो पाई गया, आर से एक आर से गया, निकालना क्या था हमें, रेडियस ही निकालनी थी। रेडियस किसके बराबर आ गई सर, 2 बराबर आर के आ गया, हो गया सर, दो दो यूनिट हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। आगे चलते हैं। There is a square board of side to a unit scribing a red circle. अगला क्वेश्चन है भाई आपका, एक क्वाड्रेटल दिया गया पी क्यू आर एस, ठीक है, और इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब आ सर्कल। इसको रफ कर दूं, दोनों क्वेश्चन उतार लिए होंगे आपने। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एक क्वाड्रेटल दिया गया पी क्यू आर एस इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल पी क्यू। चलो पहले मैं एक क्वाड्रेटल बना दो पी क्यू आर। सर ये हमें क्वाड्रेटल दिया गया पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर एस, और नाम लिखे गए हैं भाई कुछ ऐसे, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है और ये एस पॉइंट है। अच्छा सर, कहता है कि पी क्यू तो 12 सेंटीमीटर का है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, और क्यू आर जो दिया गया है वो 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, और सर आर एस जो दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर है। आर एस कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, हाँ जी, और इसके अंदर भाई मेरे तरफ बनाया गया है एक सर्कल। अच्छा जी, इसका एक टेंजेंट खींचते हुए ऐसे एक सर्कल इसके अंदर ड्रॉ किया गया है, ये सर्कल इसके अंदर ड्रॉ किया गया है। तो कहता है कि भाई आप इसका जो है ना, क्या बताओ, एसपी बताओ, कितना, क्या बताएं इसका, एसपी में बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये जिसको चैप्टर नंबर 10 आता है ना, 10, जिसको चैप्टर नंबर 10 पता है ना सर, सर्कल वाले कंसेप्ट सारा, कहता है ये वाले साइड बताओ। देखो उसमें ना एक क्वेश्चन है प्रूव करने वाला, उसमें क्वेश्चन ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम इस वाली साइड और इस वाली साइड के सम के बराबर प्रूव करना होता है। तो अगर वो क्वेश्चन ही वहीं पे प्रूव होगा तो इसका मतलब सर ये 14 प्लस में 12 बराबर हो जाएगा किसके, 15 प्लस में एसपी के। ये कितना आ गया, 26 बराबर 15 जमा में एसपी के, ये प्लस का उस माइनस का, तो 26 माइनस में 15 बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस कह रहा हूँ, एसपी आ जाएगा, कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा किसके, एसपी के। ये निकालना था, ये आंसर आ गया, हो गया सोल्व। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 10a प्लस बी जो है, यहाँ पे कर दो इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि 10a प्लस बी जो है वो बराबर है सर √3 के, √3 के, और 10a माइनस बी जो है, 10a माइनस बी जो है वो बराबर आपका 1 में √3 के। तो कहता है कि जहां पर a प्लस बी जो जो a प्लस बी का सम है वो 0 डिग्री से तो क्या है, बड़ा है, a प्लस जमा बी, और 90 डिग्री से छोटा है, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है, आपका क्वेश्चन है। देखो भाई अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, सर 10 60 पे होता है √3, तो मतलब ये कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री बराबर आ गई।
और tan 1/√3 जो होता है वो होता है सर a माइनस बी जो होता है वो सर 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये सर प्लस माइनस काट दो, ये माइनस का तो प्लस का, एक और कितना आ गया 2b आ गया, ये प्लस माइनस सर किसके आ गया, ये 30 के बराबर आ गया। तो b की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 30/2 कट जाएगा कितना आ जाएगा 15। तो b की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई। अब अगर b की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे, a जमा b जो है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो a जमा में b एक b की वैल्यू कितना है, 15 आई है ना, तो 15 बराबर किसके आ गया 60, प्लस का उत्तर माइनस का, तो a बराबर आ गया 60 माइनस में 15, तो a की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 45 आ जाएगी। और देखो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 60, जो कि सर 90 से छोटा है और 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है। हो गया क्वेश्चन सोल्व, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ HCF टू LCM। अच्छा, HCF का और LCM का हमें रेशियो बताना है ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर। अच्छा देखो भाई, जो हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर लीस्ट वाला बता रहा हूं मैं, लीस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, वो तो होता है सर 4। और सबसे छोटा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो होता है सर 2। ठीक है, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है, और प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। ओके, अगर आपसे पूछ रहे ना कि लीस्ट इवन प्राइम नंबर, अगर आपसे ये पूछ ले कि लीस्ट इवन प्राइम नंबर, लीस्ट इवन प्राइम नंबर एकमात्र और एकमात्र ऐसा है ये जो लीस्ट भी और इवन भी है, तो वो कौन सा 2 है सर, कौन सा 2 है। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है, तो इनका क्या निकालना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो बताना है। तो सर इनका 4 का और 2 का एचसीएफ तो सर आएगा कितना 2, और एलसीएम कितना आएगा 4। इनका रेशियो बताना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया 1/2, और 1/2 का मतलब 1:2। खत्म क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अभी बेटा मैं आपको सैंपल पेपर में ना सभी सैंपल पेपर के मिक्स सैंपल पेपर के जो है ना 1 मार्क्स से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है ना आपके सैंपल पेपर में, देखो आपको एक बात बताता हूं मैं अभी बढ़िया, 20 आपके सैंपल पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ऑप्शन टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको बोलते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। जिन बच्चों को यह खतरा ना कि हमें पास कैसे होना है, उनके लिए बता रहा हूं कि 20, अगर मान लो आप एक नंबर एक क्वेश्चन के लिए बढ़िया तैयारी करके जाते हो और ये सारी की सारी वीडियो आप अच्छे तरीके से देखते हो, तो आपको 20 में से 17 नंबर या 18 नंबर है, 20 के 20 नंबर तो कोई नहीं जाने वाले, ठीक है। अब रह गए 80 में 27 वाला पास है, बस मैं खाली देखो भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सब बच्चे मेरिट लिस्ट में आए, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। आपके मान लो 20 नंबर उसमें आ जाए, आपको लेने कितने, 7 नंबर और लेने, कितने नंबर लेने हैं 7। अब 7 नंबर का तो आप दाएं दाएं बाएं, सॉरी मैं उस चीज को तो नहीं बोलूंगा कि, फिर भी आपको इतना तो कुछ ना कुछ तो पता होगा कि भाई एक नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, प्रूव करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप उनसे भी वहां से कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, द रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको बताने इसके रूट, इस इक्वेशन के रूट बताने हैं, क्या बताने, रूट बताने। इसको रफ कर दूं मैं, कर दूं सर, चलो ये हमारे पहले सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आज की क्लास में एक ही नंबर के हमारे जो क्वेश्चन है वो सारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है भाई। फिर कल करेंगे सेकंड सैंपल पेपर के एक ही नंबर के क्वेश्चन, परसों करेंगे आपके थर्ड सैंपल पेपर के एक ही नंबर के क्वेश्चन। पहले मैं आपको जो है सारे सैंपल पेपर के एक ही नंबर के क्वेश्चन सारे के सारे करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखते क्या करना है। कह रहा है कि आप इसके रूट बताओ, किसके सर, x² जमा में 3x माइनस में 10 बराबर 0, इसके रूट बताने हैं। क्या आएंगे, कर लो भाई, फैक्टर कर लो सर, x² ऐसा कैसा आ जाएगा, ये माइनस का 10 ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10, प्लस का 3 चाहिए तो सर प्लस का 5x जमा में 2x, सॉरी माइनस का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे 2x आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या आ गया, x जमा में 5 आ गया सर, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन निकलेगा तो x जमा में 5 आ गया।
ये सारे किसके बराबर है सर? ये सारे सर 0 के बराबर है। तो x माइनस में 2 और x जमा में 5 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। तो x माइनस में 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और x जमा में 5 किसके बराबर? 0 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? माइनस का 5। देख लो भाई आंसर 0 जो हमारे क्या आए हैं? 2 और माइनस का 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारे आज के एक सैंपल पेपर के एक मार्क्स से क्वेश्चन, 1 मार्क्स से क्वेश्चन जो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और भाई मैं आपको बच्चों को सबको सलाह दे रहा हूँ कि अब तक जो आपने पढ़ लिया, बुक का तो बहुत पढ़ लिया है, एनसीईआरटी बुक भी आपने सबने कर ली होगी। आपके अगर एग्जाम नजदीक है तो भाई मैं आपको प्रेफरेंस देना चाहूंगा कि भाई आप सैंपल पेपर खरीदे और जितना भी टाइम हो, 2 घंटे 3 घंटे, आप ये मान के उस सैंपल पेपर को सोल्व कर रहे हैं कि भाई मैं 3 घंटे के लिए एग्जाम में बैठा हूँ। ठीक है, अगर आप ये सोल्व करके सोच करके आप क्या करते हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हो ना, तो मैं भी मेरे ख्याल से आप एक अच्छा स्कोर, अच्छा टारगेट जो है पेपर के अंदर अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम। अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहें आप सब बच्चे। ओके।